जी हमारी सुध लेना, भुला मत देना, विनय तो से बार बार है। जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं बाबा की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। इस कलिकाल में आज का व्यक्ति अर्थात आज का मानव इतना आत्म केंद्रित हो गया है जो केवल अपने और अपनों के लिए सोचता है। इतना स्वार्थी, लोभी एवं लालची हो गया है कि वह बिना किसी लाभ के कोई कार्य करना ही नहीं चाहता। जब तक किसी काम में उसे कोई लाभ दिखाई नहीं देता तब तक व्यक्ति उस ओर देखता ही नहीं है, अर्थात उस ओर उन्मुख ही नहीं होता। ऐसा व्यक्ति धर्म ग्रंथों के स्वाध्याय, पठन एवं श्रवण, आध्यात्मिक चिंतन जैसे कार्य को तो और भी निरुपयोगी समझता है, महत्वहीन समझता है, अर्थहीन एवं व्यर्थ मानता है। ऐसी स्थिति में जब तक किसी ग्रंथ की उपयोगिता एवं महत्ता व्यक्त न हो तब तक व्यक्ति उसके श्रवण हेतु समय निकालने को अनुपयोगी ही मानता है। हमारी सनातन संस्कृति में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और अनेक ग्रंथ हैं। उनमें से हनुमान चालीसा तो बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ है। रामचरितमानस, गीता, ये सब ऐसे ग्रंथ हैं जिनको पढ़ने से मन शांत होता है, मन में शांति आती है, हृदय निर्मल होता है, हृदय पवित्र हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि पुराणों में क्या है, केवल कथाएं हैं, कहानियां हैं और भागवत महापुराण में भी कथाएं ही तो हैं। इन कथाओं से जीवन में क्या लाभ होगा? ऐसा सोचने वाले व्यक्तियों से तो बस यही कहना है कि हमारा जीवन, हमारे पूर्वजों का जीवन, ये भी तो एक कहानी ही तो है। कहानी के अलावा और क्या है? पूरा इतिहास भी एक कहानी ही है। पर फिर भी दुनिया में इतिहास का अपना महत्व है। देश का इतिहास उस राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता, सोच, चिंतन, चरित्र की झांकी है। इतिहास से हर राष्ट्र की पीढ़ी बहुत शिक्षा लेती है। उसी के आधार पर राष्ट्र की वर्तमान एवं भावी नीतियां बनती हैं, प्रगति की दिशा निश्चित होती है। वेद व्यास जैसे महामनीषी कथाएं कह रहे हैं तो इनके पीछे उनका कोई विशेष प्रयोजन होगा, कोई विशेष मंतव्य होगा। यह हमें गंभीरता से सोचना समझना चाहिए। महापुरुषों की गाथाएं, उनके जीवन चरित्र पढ़कर हम उन जैसे बनने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उनके महान कार्यों का अनुकरण कर हम उस पथ पर चलने को अग्रसर होते हैं। जीवन की यात्रा में जब कोई कठिनाई, परेशानी, हताशा, निराशा, विषाद हमें अवसादग्रस्त बना देता है तो ऐसे समय में इन महान आत्माओं के जीवन चरित्र हमें नई ऊर्जा एवं स्फूर्ति प्रदान कर आगे की राह दिखाते हैं। जीवन जीने की कला, व्यवहार कला, राजनीति, धर्म नीति, आचार नीति, सभी कुछ हमें कथाओं से सीखने को मिलती हैं। तत्व ज्ञान, भक्ति, कर्म, वैराग्य जैसे विषयों के सिद्धांतों को दृष्टांतों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। और इसीलिए पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली जी अपने भक्तों से कहते थे कि घर में अगर पढ़ना है तो रामचरितमानस का पाठ करो, रामचरितमानस को पढ़ो। दिन में 1 चौपाई, 2 चौपाई, 5 चौपाई, श्रद्धा के अनुसार जितनी अच्छी लगे उतना पढ़ो, जितना समय हो उतना रामचरितमानस का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, गीता का पाठ करो। क्योंकि जब हम इन ग्रंथों के विषय में बात करते हैं या इन ग्रंथों का पाठ करते हैं तो हृदय निर्मल एवं पवित्र हो जाता है, मन शांत हो जाता है, मन को शांति मिलती है। इन पुराणों में, इन ग्रंथों में भक्तों की कथाएं हैं, उन साधकों की कथाएं हैं जो भगवान के होकर जिए हैं। उन भगवत भक्तों ने भक्ति का रसपान किया है,
आत्मज्ञान प्राप्त किया है एवं सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए मोक्ष भी प्राप्त किया है। इन सभी आख्यानों के पठन मनन श्रवण से पाठकों एवं श्रोताओं का ऐसा मन करता है कि हम भी ऐसा ही सफल जीवन जिएं, ऐसी ही भक्ति करें और मुक्ति प्राप्त करें। और इसीलिए पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली जी ने अपने भक्तों को सिर्फ एक ही बात बताई है कि जब भी मन अशांत हो, मन दुखी हो, तो कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे वो रामचरितमानस हो, जिस ग्रंथ में आपकी रुचि हो उस ग्रंथ को पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। कुछ ही दिनों में आपको ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि जैसे भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन आदि की जो कहानियाँ हैं उनसे आपको प्रेरणा मिलने लगेगी। आप भी ऐसा सोचने लगेंगे हम भी ऐसा ही बने, और आप एक अच्छे और सफल जीवन जीने के लिए तैयार हो जाएंगे और हर परेशानियों हर विपत्तियों से लड़ने की शक्ति आपको स्वतः मिलती चली जाएगी। बाबा तो हमेशा ही साथ रहते हैं। अगर आप बाबा के बारे में सोचते हैं तो बाबा उसी क्षण आपके बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसी है महाप्रभु की लीला। और इसीलिए बाबा कहते आए हैं कि यदि इतना भी न कर सको तो सिर्फ छोटा सा नाम राम 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 इसे तो कह सकते हो। इसे कहकर ही तुम्हें सारे फलों की प्राप्ति हो जाएगी, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी लिखा है क्या कि कल युग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग में राम नाम ही एक आधार है। राम नाम का गुणगान करोगे तो आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको मन वांछित फल मिलते चले जाएंगे। और राम जी कैसे प्रसन्न होते हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। अर्थात राम जी को सिर्फ प्रेम प्रिय है। इसलिए प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। साथियों, आज का विशेषांक कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिए। और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आगे के वीडियो आपको आसानी से मिलते जाए। पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली जी की कृपा से आप सभी का जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम देते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय सिया राम, जय बाबा की।